राम राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आप व्रत रखते हैं तो उसका बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए आइए बात करते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा के बारे में। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वह अगले दिन षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसको करने के क्या फ़ायदे हैं। तब सेठ जी ने बताया कि इसके पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ षटतिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरी की, उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे ही सभी को देना। षटतिला एकादशी की व्रत की दूसरी कथा ये भी है। हिंदू मान्यता के अनुसार एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं दिया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से बैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्न दान के बगैर वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उनके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर एक ढेला दे दिया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ उसे खाने को कुछ न मिला। तो वह दुखी होकर श्री हरि के पास और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम बैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर षटतिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई तथा वह श्री हरि की कृपा पात्र बनी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन आप तिल का दान अवश्य करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो कथा को जरूर सुने। बिना कथा के व्रत संपूर्ण नहीं मानी जाती। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।